हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा जो सेटअप एग्जाम पर आया है। पिछले वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन का कर दिए थे। इसमें देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 एवं 1425 का मोसो निकाले। तो इसका कंडीशन है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे। कब तक? जब तक शेषफल 0 ना आ जाएगा। अंतिम भाजक उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। कितना से भाग देना बाबू? 570 से। देखो ध्यान से 1425 में एक क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। तब 570 को कितना बार पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो? तो 2 बार। को बार? 2 बार। 2 गुने 0 क्या होगा? 0 होगा। 2 सती 14, 14 के 4 बाकी 1, 2 पचे 10, 10 1 11 होगा। 5 में से 0 घटा तो 5 बचेगा। नहीं घटेगा, 5 लेगा तो कितना हो गया? 12। 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। ये 3 हो गया। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। 0 में से 0 गया तो 0 होगा। होगा कि नहीं? अब नहीं लग रहा है। अब ऐसे घेर देंगे तो कितना हो गया? 570। तो 285 को कितना बार पढ़ेंगे कि 570 से ज़्यादा ना हो? तो 2 बार। 2 बार में पूरी लग रहा है। लग रहा है ना? 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 8 दूना 16 17 17 7 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5। उसके बाद घटा देंगे, आगे अंशेष 0। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए। उसके बाद चरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण। चरण में भी पहला चरण कोमा चरण बाबू, पहला चरण। तो देखो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज कितना है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना? इतना है ना। फिर लिखेंगे दूसरा चरण कोमा चरण बाबू। तो इसमें भाज कितना है? 570 है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एचसीएफ क्या होगा? लिखो अतः एचसीएफ बराबर, तो अंतिम भाजक कितना है? 285, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता कोई भी संख्या के पहले। तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ना, मिटावा इसको। अरे देखो वो मिटा दिया लघु उत्तरीय। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सिद्ध करे कि 6 प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। इट मींस अपरिमेय संख्या। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 अपोजिट लिखेंगे ना। बोलो माना कि a प्लस रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे बाबू? p बट्टा क्यों लिखेंगे ना। अभी प्लस में हो गया तो माइनस में होगा। तो p बट्टा क्यू -6। ठीक है बाबू। कौन कट पाते हैं? क्रॉस कर दो तो p -6 क्यू होगा ना। अपन क्या होगा? क्यू होगा। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? ये क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। संख्या शॉर्ट में लिखते हैं ना इसे। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं ना। तो लिखेंगे यह असंभव है। नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो टोटल 20 को देंगे क्वेश्चन लघु उत्तरीय। 20 को 15 को बनाने का रहेगा। ठीक है। मैं पूछ रहा। हाँ बस हो गया। वही चीज है जैसे क्वेश्चन पूछा था उसी लिखे था। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है ना। 3 नंबर में px बराबर x क्यूब प्लस 1 में gx बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? हमसे भागफल पूछ रहा है। क्या पूछा बाबू? भागफल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो px में भाग देना है। किससे? gx से। कुछ में भाग देना है बाबू? px में। ठीक है। px में करा ना भाग देने के लिए gx से। तब देखो gx का मान कितना है? x प्लस 1 है। अब px का मान क्या है? x क्यूब प्लस 1 है लिखा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ कह रहा है ना px को gx से भाग देने पर भागफल होगा। तो भाग दो। इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। कितना से? x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से टोटल के गुना करो तो x क्यों होगा ना। अब प्लस x स्क्वायर होगा। उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ई गया। ठीक है। ये क्या लिखाएगा? -x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। कुछ चीज गुना करेंगे बाबू -x से होगा ना। तो -x गुने x क्या होगा? -x स्क्वायर होगा ना। अब माइनस प्लस माइनस होगा। x गुने 1 क्या होगा? x होगा। क्लियर। फिर सिंबल चेंज करो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस था तो प्लस कर दें। ये कट गया ना। तो क्या हो गया? x प्लस 1। कुछ नहीं तो 1 से। तो लिखेंगे +1। तो 1 से गुना करो इसमें। x प्लस 1 हो गया। तो चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, ये माइनस। तो ये कट गया शेष 0 आ गया ना। तो हमसे पूछ रहा था भागफल। क्या पूछ रहा था बाबू?
भागफल। तो भागफल पता है क्या है, भागफल ही होता है ना। तो भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बाबू, करा था भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो भागफल लिख दिए, कोई प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस ए जो है ना बहुपद इतना का क्या है, एक गुणनखंड हो तो ए का मान होगा, ए का मान होगा, ठीक है। तो देखो इसका हल कैसे करेंगे, हल लिख दिए, क्या है 2x स्क्वायर है ना प्लस 2ax है प्लस 5x है प्लस 10 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समीकरण 1 0 के लिखे, गुणनखंड रहता है तो क्या लिखते हैं, शेषफल क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है 0, ठीक है। जब भी वैल्यू निकालने के तो एक क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो x प्लस ए जो है ना बहुपद इतना क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ से x का मान क्या लिख लेगा, जैसे देखो लिखेंगे x प्लस ए बराबर 0, तो x के मान क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो हमसे पूछा a का मान ने, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या रखेंगे, माइनस ए। तो 2 है माइनस ए रखे ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस 2a। x के मान क्या रखेंगे बाबू, माइनस ए प्लस 5। x के मान क्या रखेंगे, माइनस ए प्लस 10 बराबर 0। अब है समझ में। तो इसमें x के जगह पर माइनस ए रखनी है, ठीक है। तो 2a स्क्वायर होगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस न होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 2a स्क्वायर होगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 5a होगा और प्लस 10 होगा बराबर 0। टपकेगा तो x के जगह पे बैठा दिया। हाँ, क्योंकि हमसे a का मान पूछ रहा था, ठीक है। तो ये टपकेगा तो टपका देंगे। अब देखो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा ना। तो 10/5 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो कहने का मतलब a का मान कितना आ गया, 5 दूना 10 आएगा ना 2। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यार 16 बताओ धीरे धीरे। देखो बाबू क्या होता है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है यदि बहुपद f(x) बराबर 2x और माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक क्या है, शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान होगा। तो शून्यक जैसे होता है अल्फा बीटा जहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ने है। तो क्या दिया हुआ है बाबू, f(x) बराबर 2x स्क्वायर है माइनस 7x है, ठीक है, प्लस क्या है 3 है। तो इसमें a का मान क्या है, पते है 2 है, b का मान कितना बोलो, माइनस 7 है, c का मान 3 है लिखा हुआ, c का मान 3, ठीक है। अब देखना शून्यक क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ तथा q दिया हुआ है। तो हमसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। देखो ध्यान से यहाँ से कैसे बनाएंगे, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं फॉर्मूला। अभी देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq हो कि नहीं। तो शून्यक होता है बाबू अल्फा बीटा, इसमें pq दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a होता है, ठीक है ना। यहाँ देखना ध्यान से, 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। तो ये कन्फ्यूज नहीं करना है, यहाँ अल्फा बीटा जहाँ पी क्यू दिया हुआ है, कहो ए भी दे रहेगा, कन्फ्यूज नहीं करना है। तो माइनस b का मान कितना है बाबू, माइनस 7 है ना, अब बट्टा ए का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो ना, लो इसको भी घेर दो, ठीक है। अब माइनस 2, c का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है 2 है। तो ये तो कट गया ना, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 कौन कट क्रॉस कर दो, 4 3 12 बटा कितना होगा 4। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 37/4। 37/4 कि फिर से समझा दिया जाए। हमसे कह रहा था ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करे, तो समझो यहाँ क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, क्योंकि शून्यक का रहा, शून्यक जानते हो अल्फा बीटा मान होता है, आए समझ में। तो हम पहले लिख दिए, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और जब मान तुमको ये नहीं लिखने का, ये फॉर्मूला के तौर पर हम लिखें, तुम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकती हो, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq,
ठीक ना। तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। अब मान पुट कर दिए आ गया आंसर, कोई प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट एक्स बराबर 7 को वज्र गुणन विधि से हल करें, कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो देखो ध्यान से सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो जब भी वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण जो है लिख दो, क्या करो बाबू लिख दो, लिख दिया ना एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा क्या है 5x प्लस 12y। देखो बाबू ये उल्टा लिखा हुआ, इसको सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे सीधा, 12x प्लस 5y बराबर कितना है 7 है, समीकरण 2। देखो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको आगे पीछे यहाँ दिया हुआ था, पहले x लिखा था है ना, तो x वाला पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत है। तो देखो अब विदाउट फॉर्मूला से हम बताएंगे वज्र गुणन विधि से, हमको कौन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। तो देखो क्या लिख देंगे, बोलो x बाई -1, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, खींच दिए ना। उसके कौन नियम लगाएंगे, ढकढकिया नियम, कौन नियम, ढकढकिया नियम, 4 बजे भोरे आके, ठीक है। तो ये ढक दो, इसके गुणाम कुछ नहीं तो 1 है, इसके गुणाम कितना है 5 है, अब बराबर कितना है 7 है, 7 है, ये है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। अब बाई को लिखना है तो बाई वाला का ढक दो, तो ढक देंगे तो क्या होगा 1 होगा, इसके गुणम कुछ नहीं था, ये 12 है, ठीक है, ये कितना है 7 है, 7 है। अब अंक वाला है तो अंक के ढक दो, क्या होगा बोलो 1 होगा, 12 होगा, 1 होगा, 5 होगा, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ इक्वल का चिन्ह दे दो, क्या दे दो बाबू, यानी एक्स बराबर वाई बराबर -1 पहले लिख देंगे, उसके बाद ढकढकिया नियम लगा देंगे, क्लियर। भी आता है लिखने के लिए, भी ऐसे टंगड़िया पकड़ के ऐसे खींच दो, क्या करो खींच दो, तो इसी डायरेक्शन में गुना करना, यानी करने मतलब पहले ऐसे गुना होगा, फिर कैसे होगा बाबू ऐसे, उसको देखते हैं, इसको याद रखना है वज्र गुणन विधि में, फिर ऐसे, यानी भी लिखने आएगा टंगड़िया खींच दो, इसी डायरेक्शन में गुना करेंगे, क्लियर। और गुना करने के बाद कोई चिन्ह देते हैं बाबू माइनस का, कोई चिन्ह देते हैं, देखो ध्यान से, तो एक्स लिखे हैं ना, करो गुना ऐसे, 7 गुने क्या होगा 7 होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह देते गुना करने के बाद, कोई दिक्कत, 7 पचे 35 बराबर 22 है। कैसे गुना करेंगे अभी ऐसे, बरसती बलसती तौला थी, कितना होता है 84 -7, ऐसे गुना करो अभी, -1 है ना, कितना होगा बोलो 5 होगा, -12। तो ऐसे गुना करने के बाद कोई चिन्ह देते हैं बाबू माइनस का, ये अपने मर्जी से देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे करेंगे, क्लियर यहाँ तक। अब देखना ही इम्प्लस का चिन्ह दे दो यहाँ, तो x बटा घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 घटी तो 8 बची, -28 होगा ना। ये देखो बाई बटा 14 में से 7 घटी 7 बची 77, क्लियर। ये -1 बटा क्या होगा -7 होगा ना देखो ध्यान से, x बटा कितना हो जाएगा -28 होगा ना, इक्वल टू बाई बटा 77 होगा, माइनस माइनस गेल लो, माइनस माइनस गेल लो। अब यहाँ से समझना बाबू क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान लिख लेगा ना, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे x बट्टा -28 इक्वल टू 1/7, टपकते तो टपकाई देवे, सच्चे 28 माइनस में है ना, यानी x बट्टा -4 बराबर 1 है, ठीक ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा -4, आया समझ में कि नहीं समझी, ये कटेगा तो आएगा x बटा -4, नहीं समझ में आया कि आया तुम्हें, बोलो जय मां शारदे, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको भी करेंगे बराबर, ये दोनों को 22 बट्टा 77 है ना बराबर 1 बट्टा 7, टपकते तो टपकाई देवे, टपकते तो टपकाई देवे, को बार में बाबू 11 बार में, तो भाग में नहीं था उधर गए तो गुना में, तो 1 गुने 11 क्या होगा 11 होगा, यानी कहने का मतलब ना बाबू x के मान -4 आया, y के मान कितना आया 11 आया। अब तुम्हारा मन में खोट चल रहा है कि आंसर बा हमारा सही है कि गलती है, तो इसमें रखेंगे ना बाबू x y का मान, तो 7 नहीं आएगा तो उठाना क्या करेंगे छोड़ देंगे, x का मान कितना है -4 है, अब प्लस y का मान कितना है 11 है, घटेगा तो आ जाएगा ना 7, 100% मेरा आंसर क्या है सही है, दुनिया कोई भी ताकत काट नहीं सकता। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो इसको कोई ट्रिक से नहीं सिंपल से बताऊं कंडीशन, ठीक ना। जब भी वज्र गुणन विधि से बनाने का रहेगा तो क्या लिख देंगे बाबू x बराबर y बराबर -1, फिर कौन नियम लगाएंगे ढकढकिया नियम, जैसे ढकढकाई 4 बजे भोरे आके उसे ढकढकिया नियम लगाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर जी है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा पी के किस मान के लिए निम्नांकित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो जैसे देखना ध्यान से, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं रहता है ना b1 बट्टा b2 के, तो इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल या एक हल बोलते हैं। जब ग्राफ इसका खींचेगा तो एक दूसरे को क्या होगा, काट देगा, क्या होगा, काट देगा। तो ये कंडीशन होता है अद्वितीय हल के लिए। तो कह रहा कि किस युग्म के लिए अद्वितीय हल होगा, तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 7 है ना। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखना है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 के मान कितना है बोलो 2, b1 के मान कितना है बोलो 2, और c1 के मान कितना है 2। अब बोलो a2 का मान कितना है 4, और b2 का मान कितना है p, और c2 का मान कितना है 8। तक अद्वितीय हल होंगे, लिखेंगे बोलो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे बोलो जब a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। ये कंडीशन होता है, ठीक है ना बाबू। a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, इक्वल टू नॉट b1 के मान कितना है बोलो ना 2 है, और b2 का मान कितना है p है। टपकते टपकाए देवे, ये कट गया ना बाबू, को बार में 2 बार में आया ना, क्रॉस कर दो तो p इक्वल टू 2 2 ना 4। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया, समझिए, समझो बराबर का चिन्ह है, बराबर काट दिए है ना, तो गुना हो गया इधर 4। तो ये हो गया आंसर। ऐसे करेंगे अद्वितीय हल रहेगा। था कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अगर जो MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये डायरेक्ट देखो इतना इतना कर देंगे, करेंगे ना, क्या करेंगे देखो डायरेक्ट 2 बट्टा 4 इक्वल टू नोट 2 बट्टा p। आया समझ में, MCQ में पूछेगा था। अब टपकते टपकाए देवे, नहीं तो लहरिया कट मारो 2p होगा ना, इक्वल टू 4 2 ना 8, टपकते तो टपकाए देवे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस कंडीशन में बनाएंगे, नहीं तो ऐसे बनाएंगे 2 नंबर में पूछेगा। बढ़ो आगे, ठीक है। अब देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसमें इक्वेशन खाली करना बनाने के लिए। ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की क्या है 9 गुनी थी। तो इन कथनों को समीकरणों में लिखे, समीकरण में लिखना है, हल इसको नहीं करना है, हल इसको नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 करा ना, ए की उम्र बी की उम्र की कितना है 4 गुनी है। क्या है बाबू 4 गुनी है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, हल लिख देंगे पहले, उसके शर्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, जब भी समीकरण बुला रहेगा तो 2 शर्त होगा। तो पहला शर्त क्या है, ए की उम्र क्या है बी की उम्र की 4 गुनी है। तो शर्त 1 में क्या लिखेंगे, ए की उम्र बोलो ना, उम्र बराबर क्या होगा बाबू 4 गुने बी की उम्र, बी की उम्र यही कह रहा है, यही कह रहा है। ए की उम्र बी की उम्र की क्या है 4 गुनी, यानी तुम मेरे बराबर नहीं हो, कितना हो 4 गुनी है। तो ए बराबर क्या हो गया बाबू 4 भी हो गया ना, बोलो ना। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4b इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट बनाने में कोई दिक्कत हुआ। अब देखो लिखो शर्त 2, बोलो ना शर्त 2। तो शर्त 2 में देखो क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की कितना है 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे बाबू। जैसे मान लो तुम अभी हो, तुम कितना 25 वर्ष को अभी हो, ठीक है ना। तो कहेगा 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 घटाएंगे। तो 5 वर्ष पहले साजिया की उम्र घटेगा तो सानिया की भी उम्र घटेगा। जैसे 2 स्टूडेंट है, ठीक है ना, कहेगा 5 वर्ष पहले तुम्हारा एज क्या था, मान लो अभी 20 है, तो 5 वर्ष पहले क्या करेंगे 5 घटाएंगे, तो दोनों में घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ देखो 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र, देखो ध्यान से यहाँ है ना, करा ना 5 वर्ष पहले ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की कितना है 9 गुनी है। तो क्या लिख देंगे a - 5 बराबर क्या होगा b - 5। यहाँ तो लिखाया। तो ए का उम्र जो है ना 5 वर्ष पहले ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की कितना है 5 गुनी, सॉरी 9 गुनी है। को गुनी है 9 गुनी है। तो किस में गुना करेंगे, बी वाला में। कितना से गुना करेंगे 9 से। ये आया समझ में। 5 वर्ष पहले कह रहा था 5 तो घटा दिए दोनों में, लेकिन कह रहा था ए की उम्र जो है ना बी की उम्र के कितना गुनी है 9 गुनी है। कोई दिक्कत। तो देखो a - 5, ठीक है, ये गुना कर दो, 9b होगा ना, 9 5
45। कुल के चाचा इधर बुला लो सबको। ए है -9b है ना, -5 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0। तो a -9b होगा ना प्लस 40 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया ना। तो समीकरण के रूप में कल लिखा रहा था लिखने के लिए, हो गया। ये 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर 5 नंबर पूछता है ना तो दोनों की उम्र पूछता है कितना वर्ष है, तो जितना क्वेश्चन पूछेगा ना वही जवाब देना है। इन कथनों को समीकरणों में लिखे, समीकरण में लिख दिए ना, हो गया समीकरण में। तो लिखेंगे अतः समीकरणों में लिखने पर a -4b बराबर 0 तथा a -9b प्लस 40 बराबर 0 है। बस इतना करना है। 2 नंबर में 2 नंबर के अंदर आप पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक? समीकरणों कहा था लिखने के लिए, लिख दिए। ठीक है बाबू, थोड़ा स्लोली बताने की कोशिश करूँगा। एगो देखो ठंडी मारा है, समझी। आप देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम देखना ध्यान से, एकदम मोबाइल पे घुसा देता हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 9 नंबर क्या कर? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण है ना x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करे। मूल ज्ञात करे तो द्विघात समीकरण का क्या दिया हुआ है बाबू? x² + 7x + 10 बराबर 0 है दिया हुआ। तो देखो इसका हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? a का मान कितना है? इसके गुना कुछ नहीं होता, 1। b का मान कितना है? 7। c का मान 10। तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। मूल बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला याद रखना बाबू, मूल के लिए होता है। सानिया पढ़ी है 4 बजे भोरे, ठीक है। ठीक है ना। तो माइनस b का मान कितना? इतना। प्लस माइनस b² b कितना बाबू? 7 का स्क्वायर -4 लेकिन d होता है ना अलगा b हो गया। यही हुआ इसका मतलब। c का मतलब क्या हुआ? 4 गुने गुने से। तो 4 गुने a का मान कितना है? 1 गुने c का मान कितना है? 10 है अपॉन 2a अपॉन a का मान कितना है? 1 है। तो देखो -7 है प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 10 चौक 40 बट्टा 2 होगा ना? बोलो ना हाँ। अब देखना है बाबू मैना, देखो ये घटेगा तो कितना होगा बाबू? 9 होगा बट्टा 2 होगा ना। अब देखना है -7 और 9 के वर्गमूल कितना होगा बताओ? 3 होता है। अब बट्टा कितना है? 2। ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ है ना, यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो एक बार देखो -7 + 3 बट्टा 2 लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे? -7 - 3 बट्टा 2। तो ये कितना होगा बाबू? बोलो ना। -4 बट्टा 2 होगा। ये कितना होगा? -10 बट्टा 2 होगा। टपकते तो टपका ही देवे को बार में बाबू। ये -2 आ गया, क्या गया? -5 आ गया ना। तो अंत में लिख देंगे। बोलो अतः द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण शॉर्ट में लिख दिया। द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 = 0 का मूल -2 तथा -5 है। ठीक है। ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना बाबू। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे? तो मूल बराबर कब होगा? जब d का मान क्या होगा बाबू? 0 होगा तब। d का मान क्या होगा? 0 होगा तब। देखो कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दिया हुआ है px² दिया हुआ है -5x है + 3 बराबर 0। तो a का मान कितना बाबू? इसमें बोलो ना। p है। क्या है? p। b का मान -5 है और c का मान कितना है? 3 है। तो बोलो मूल बराबर होंगे जब d बराबर क्या होता है बाबू? 0। d बराबर 0। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो b² - 4ac बराबर 0। तो d का मतलब होता है विवेचक या विविध कर। विवेचक या विविध कर। ठीक है। तो b का मान कितना? बोलो -5 का स्क्वायर होगा -4 गुने a गुने c। a का मान कितना है? p है गुने c का मान कितना है? 3 है बराबर 0। 5 25 -4 3 12p बराबर 0। तो 25 बराबर 12p होगा ना।
तो 25 गुना में क्वेश्चन में जाएगा भाग में बराबर पी। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 25/12 होगा ना। तो इसको पूर्णांक में लिखना है, क्या लिखना है बाबू 12 दूना 24 को बार 2 बार शेष कितना 1/12। ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी कहेगा मूल बराबर होगा तो पी का मान पूछेगा, कुछ का भी मान पूछे तो मूल बराबर रहता है तो डी का मान क्या होता है 0, और डी का मतलब होता है विवेचक या विविध का। पढ़ाए हैं 4 पार्ट में तुम्हारा बहन का, ठीक है बाबू। देखो ध्यान से, ये हो गया 10 तक। क्या हो गया बाबू 10 तक। देखो आगे रुको ना, 15 तक नहीं होगा तो कैसे होगा, 2 में खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। आने दो, कोठा पर वेट करेगा वो सब 5 मिनट। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा द्विघात समीकरण में 4x² + 4x + 1 = 0 का विवेचक का मान ज्ञात करे और मूलों की प्रकृति बताइए। यानी मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है कि बराबर है। तो देखो डी का मान जिसे बाबू 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और समान, और डी का मान जिसे है ना 0 से क्या होता है बड़ा होता है ना, तो मूल वास्तविक और समान होता है। डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल क्या होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। और डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी वास्तविक क्या मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक, यह कोई वास्तविक मूल नहीं। उसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, हल लिख दिया है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 = 0। तो कह रहा था विवेचक का मान ज्ञात करे, तो विवेचक जानती हो डी होता है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 20 - 4ac, ठीक है। तो पहले ए का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है 4 है, और सी का मान कितना है 1 है। तो बी बोलो, बी बोलो ना, बी बेचक, विवेचक बोलो, ये विविध कर कभी कभी लिखा हुआ रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो इसका वैल्यू देखो क्या आता है, तो कितना है बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c, 4 गुने a गुने c होगा ना, 4 गुने a गुने c। कोई दिक्कत हुआ? 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो गया ना, बराबर क्या आ गया 0। तो डी के मान 0 ना आ गया। तो अगर जो विवेचक का मान 0 आ जाएगा, विवेचक का मान 0 आ जाएगा, तो मूल क्या लिखेंगे वास्तविक और बराबर है। तो लिखेंगे अतः ऐसा क्या मूल वास्तविक, क्या है बाबू वास्तविक, और क्या है और बराबर है। बराबर लिखो, यह समान क्या चीज़ है, ठीक है बराबर है। तो यह मूलों की प्रकृति कह रहा था द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक ज्ञात करे। तो विवेचक ज्ञात किए तो आंसर कितना आया 0 आया। क्या है बाबू 0, और मूलों की प्रकृति बताए। तो अतः मूल क्या है बाबू वास्तविक और क्या है बराबर है, यानी यहाँ अल्फा और बीटा का मान लिख लेगा, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। देखो नेक्स्ट, अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, करा समांतर श्रेणी, श्रेणी बोलो या श्रेणी बोलो, बात क्या है बराबर है। तो इसका 20वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा 20वां पद। तो समांतर श्रेणी में क्या लिखते हैं एपी, क्या लिखते हैं बाबू एपी। तो एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एपी 9 है 13 है, कितना है 17 है 21 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसका हल कर रहे हैं। तो ए का मान कितना है 9 है ना, A2 का मान कितना है 13 है। जैसे ए बोलो या A1 बोलो, बात बराबर है ना। और डी क्या होता है बाबू बोलो ना, A2 - A1। तो A2 का मान कितना है 13 - 9 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है बाबू 20वां पद, कोमा पद पूछ रहा है 20वां पद। तो 20वां पद के मतलब क्या हुआ A + 19D, A + 19D। तो ए का मान कितना है, ए का मान 9 है, बोले ना ए बोलो या A1 बोलो, ठीक है 9 है प्लस 19 गुना डी का मान कितना है 4 है। क्लियर, 19 चौक 76 होगा ना 76, वो जोड़ दो 9 × 15 5 बाकी है, कितना आ गया 85। यानी 20वां पद कितना होगा बाबू 85 हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाबू 13। क्वेश्चन नंबर करा किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है 11 एवं 9वां पद कितना है 7 है। तो इसका 16वां पद निकाले, 16वां पद निकाले। 5वां पद के मतलब क्या होता है बाबू देखो ध्यान से हल। तो A5 बराबर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ, 5वां पद है ना 11। तो A5 के मतलब क्या हुआ A + 4D = 11, इक्वेशन फर्स्ट। अब करा 9वां पद, 9वां पद के मतलब क्या हुआ ये 9, कितना दिया हुआ 9वां पद 7 है, कितना है 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ A + 8D = 7, इक्वेशन सेकेंड। तब पूछ रहा था हमसे 16वां पद। तो 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है A + 15D, यानी AD का मान रहेगा तभी होगा,
हाँ, तो इससे पहले ए डी का मान निकालो। क्या निकालो? लिखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड 6, फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो ए प्लस 4d इक्वल टू 11, तो ए प्लस 8d इक्वल टू 7, चिन्ह चेंज करो, टपक गया। तो माइनस 4d इक्वल टू कितना होगा बाबू? 4 होगा ना। तो डी का मान कितना लिख लेगा? -1। समझ में आया कि नहीं? टारगेट बोर्ड में इसी बढ़ाएंगे हम, ठीक है। डी का मान आ गया -1। तो डी का मान क्या लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर? बोलो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 4d इक्वल टू 11 है ना। तो a प्लस 4 d का मान कितना है? -1 इक्वल टू 11। तो a माइनस 4 होगा ना बराबर 11। तो a बराबर कितना होगा? 11 प्लस 4 होगा ना। तो a का मान कितना आ गया? 15। कितना आ गया बाबू? 15 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 16वां पद। क्या पूछ रहा है? 16वां पद, यानी 16वां पद बराबर क्या होगा? a प्लस 15d, a प्लस 15d होगा ना। तो a का मान कितना है? 15 है, प्लस 15 गुने d का मान कितना है? -5 है। कितना है बाबू? d का मान कितना है? -1 है। तो 15 प्लस माइनस बराबर 0। तो 16वां पद कितना होगा बाबू? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो लिख देंगे अतः ए पी का 16वां पद कितना है? 0 है। लिख देना अतः ए पी का 16वां पद कितना है? 0। कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो योगफल निकाले 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2 कितना है? 11 पदों तक। पद दिया हुआ है, क्या है बाबू? पद दिया हुआ है इसमें। पदों तक मतलब n का मान है। किसका मान है बाबू? n का मान है। तो a का मान कितना है? 2 है। और d का मान कितना है? 6 - 2 बराबर 4। अब n का मान कितना दिया हुआ हमको? n का मान दिया हुआ इसमें कितना है? 11 है। करा 11 पदों तक, यानी पद दिया हुआ है हमें। तो क्या पूछ रहा है हमसे? S11 बराबर वाट, S11 बराबर वाट करा 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या था? बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है फॉर्मूला। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? 11। क्या रखेंगे? 11। तो 11/2, 2 गुने a का मान कितना है? 2 प्लस 11 - 1, इसका मान कितना है? d का मान 4 है। क्लियर? तो ये 11/2, 2 दूना 4 प्लस 10 गुने 4 होगा ना। तो बोलो 11/2, 4 हो गया, 10 चौक 40, ठीक है। तो 11/2 कितना होगा? 44 होगा ना। टपकते तो टपका ही देवे कितना बार में। तो क्या हो जाएगा बाबू? 11 गुने 22, 1 हटा के 1 सटा के, ठीक है। तो 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 होगा। तो कितना गया बाबू? 242 हो गया। यानी 11 पदों का योग कितना होगा? 242। कोई दिक्कत हुआ? एन निकाल के बनाएंगे तो एन निकालें तो एन नहीं, एन उस ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे? एन निकाल लेंगे उसके बाद ऐसा। हाँ, तो वही आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कहता है कि जहाँ सुई का काम हो ना वहाँ तलवार काम नहीं आता। क्या बाबू? आता है नहीं ना। देखो बाबू लास्ट एगो क्वेश्चन 15 नंबर तक बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। कौन वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लो बाबू, सब स्टूडेंट आ गया ऊपर में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 है। क्वेश्चन नंबर कराने प्रथम स्वप्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। प्रथम स्वप्राकृत संख्या का योगफल। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? एपी। तो प्रथम 1 से कितना लिखेंगे योगफल? 1 प्लस 2 प्लस देखो ना 3 प्लस 4 प्लस 2 कहाँ तक बाबू? 100 तक। इतना है तो इतना का योगफल निकालना। क्या करना है? योगफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? योगफल। तो ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? 2 माइनस, देखो ध्यान से। तो डी का मान क्या होगा? 2 - 1 बराबर 1 होगा ना। क्या है? 625 आया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो हमको क्या करा? 100 पद तक, यानी कहने मतलब S100 बराबर वाट, ये निकालना है ना। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या था? बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना। तो जहाँ जहाँ Sn का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, हाँ, उससे भी निकाल सकती है। देखो ध्यान से। तो इसका 100 है ना, जब ये दिया हुआ है ना n का मान, तो यही करेंगे, ठीक है ना। 100/2, 2 गुने a का मान कितना है? 1 है, प्लस 100 - 1 और गुने कितना होगा? इसका मान कितना है? 1 है लिखा हुआ। तो ये कटेगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। क्या आएगा बाबू? 50। ये कितना है? 2। ये कितना होगा? 99, ठीक है। तो 50 गुने 101 होगा, 101। तो गुना कर दो, 5 के 5 0 के 0, इतना कितना? 50 50। तो कितना होगा बाबू इसका आंसर? 625।
कोई आंसर डायरेक्टली होगी। अब मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। डोल है थोड़ा। अब